शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अभी तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात साबका स्पीकर साहब कर रहे थे वो हमारे हाउस के सामने नहीं आई, और मुझे यकीन है कि साबिक स्पीकर ने उनको बगौर पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने पढ़ा होता उनके बारे में तो फिर इस किस्म के सख्त अल्फाज, जज्बाती अल्फाज का चुनाव जो है वो हरगिज न करते। अब उन्होंने जो बात की है कि सबसे पहला अटैक जो उन्होंने किया है वो सदर मुमलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पर किया कि उनको इम्यूनिटी दी जा रही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सदर मुमलकत के पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं? जब एग्जेक्टिव पावर्स ही नहीं हैं, और यह सिर्फ सदर जरदारी साहब के लिए नहीं, उन तमाम सदूर के लिए होगा जो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के सदर मुमलकत बनेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा ओहदा है इस पाकिस्तान का। तो मैं नहीं समझता कि जब उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी ना हो तो फिर उनको कोई, जैसा कि आप ने पिछली दफा कहा कि मैं फलां को मूंछों से पकड़कर अंदर दे दूंगा, फलां को मैं जेल में भेज दूंगा, फलां का मैं जीना मुहाल कर दूंगा, तो ये जो है ये एक ऐसा अमल है जो पाकिस्तान की सारी दुनिया में जो है वो एक बेइज्जती के मुतरादिफ है कि आप अपने सदर मुमलकत को कहें कि तुम चलो जेल में चले जाओ या तुम्हारा मुआवजा होगा। तो भाई उनके पास जब पावर ही नहीं है तो फिर उनके ऊपर केस कैसे हो सकता है? जब एग्जीक्यूटिव की बात हो तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। किसी ने बात की थी तो उन्होंने कहा मुझे इम्यूनिटी लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने वापस कर दी। मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है, हम सारे अवामी नुमाइंदगान हैं, अगर हम कोई इस्तेमाल करते हैं तो उसके हम जवाब दें। मैं आपको एक आपका रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए, साबिक स्पीकर साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास कोई इख्तियारात भी नहीं थे, कोई ओहदा भी नहीं था, सिर्फ वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शौहर थे। तो उनको कितने साल जेल में रखा गया? कभी आपने सोचा है कौन कौन का मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया? क्या उन्होंने उफ भी की? क्या उन्होंने आकर किसी से भीख मांगी? कभी उन्होंने ये बात की? उन्होंने तो बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ जेल काटी है, जो मैं समझता हूं उसकी मिसाल तारीख नहीं दे सकती, ना आप दे सकते हैं। उन्होंने एक दिन नहीं कहा, सुने मेरी बात, उन्होंने एक दिन नहीं कहा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मुलाकाती नहीं आते। उनको वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, कैद तन्हाई थी, उनसे भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती थी, उनको भी खाना पीना वहां नहीं दिया जाता था, उनको भी कोई सहूलत नहीं थी। आज तो सारी सहूलतें लेकर, आज तो एयर कंडीशन लेके, आज टीवी लेके, आज अखबारात लेके, मुख्तलिफ खाने लेके, अपनी फरमाइश के खाने खाने के बाद भी आप कहते हैं कि आपको जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अभी आप सब्र करें, अभी सब्र का मौका है। तो खुदा के लिए पहले पढ़ें तो सही, और पढ़ने के बाद देखें कि किस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। उसको तो उसके जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी उसे मर्द अहन कहते हैं, वो कहते हैं कि वो एक बहादुर शख्स। काश आज जेल से ऐसी बहादुरी की आवाजें आए जो बदकिस्मती से नहीं आ रही। आपने कहा है कि इसमें क्या है, इन अमेंडमेंट्स में क्या है, अवाम के लिए क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईनी तरमीम जो आने वाली है, जिसको मैंने जहां तक देखा है, आपने किसी और एनेक्स से देखा है, मैं इसको खासतन एक पाकिस्तानी की आंख से देखता हूं कि इससे खुदा के फजल करम से पाकिस्तान का दफा जो है वो मजबूत होगा, वो मरबूत होगा, वो वेल कोऑर्डिनेटेड होगा, और उसमें ताकत और कुव्वत होगी। और उसमें क्या है, ये फौज का अंदरूनी मामला है। देखें मेरी बात सुने, इस तरह बात नहीं चलेगी, आप मेरे से बहस कर ले। देखें, हैं जी, मैं देख लो, मैं कम से कम मैं एक बात, थैंक यू, मैं ये कहना चाह रहा था जनाब स्पीकर, मैं आपको आपकी तवज्जो जो है इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं जनाब स्पीकर। देखें,
अगर पाकिस्तान की फौज मजबूत होगी, पाकिस्तान का दफा महफूज होगा, पाकिस्तान में बसने वाले 25 करोड़ महफूज होंगे, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। मैं समझता हूं हम दफाए पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं, हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं, आप अपनी फौज पर फख्र करने वाले हैं। आप 9 मई वाले हो, तुम नहीं 9 मई वाले हो, तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की, तुमने पाकिस्तान के दफा को कमजोर करने की कोशिश की। इसी असेंबली में खड़े होके आपने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हम जंग का ऐलान कर दें? तशरीफ रखें। जब जंग का ऐलान हमारे पर जंग थोपी गई तो आपने देखा कि आपके शेर दिल कमांडर हमारे फील्ड मार्शल ने किस तरह हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए? क्या उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई जिन्होंने किया वो आप लोग हैं। आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। मैं आपसे जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, जनाबे स्पीकर, इन्होंने कहा है ये 1973 की आइन की बात करते हैं। 1973 के आइन के असद कैसर साहब ने बात की तो यहां से आवाज नहीं आई। 1973 के इस तरह ना करें, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। वारिस हम 1973 का आइन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं आप सबको जानता हूं। हमने उसको उसकी असली हालत में लेकर आए। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है। आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक शिक को इंप्रूव किया। हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, उसको हम लोग कमेटी में लेकर गए। तो मैं आपके मुंह से तो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने यहां पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट जो होता है, देखे हमने आपकी बात बड़ी, देखो आप शोर बचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बने, हमने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी। ओके, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें, सारी दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इम्यूनिटी होती है, सारी दुनिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। देखो ये आपकी ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब, आप जरा देखें, फिर आप बात कर लेंगे। आप यार बैठ जाओ ना, आपको तो आइन का पता ही नहीं है। तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आप तो आइन शिकल हो गए। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना। नन्हा सा ज़हन, बड़ा कुछ है सीखना, नन्ही सी अगर फैसला करना।
12 साल रखो उसको अंदर, तो फिर आकर कहना कि हम मुकाबले में आ गए, सबर, तहम्मुल, बहादुरी, इज्जत, वकार, फिर बात हो। यहां शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे नारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहां गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी? आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे? ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फराग गोगी कौन है? तो करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर है। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आईन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप बैठ जाएं, बांग्लादेश जिसने बनाया वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, आप उसमें कोई अगर आप में समझदार आदमी है तो जिस दिन वो बिल पेश होगा उस पर आप तनकीद करें और बताएं उसमें क्या गलत है। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आयन की तरमीम है तो आयन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आयन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी? आप तो कमेटियों से बाहर बैठे ना, कमेटियों में बात करते जाके कमेटी में, कमेटियों का बाइकआउट, यहां का वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट, बाइकआउट, वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं, आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको वो पकड़ कर लाया है शोर मचाने के लिए, आपको वो इसलिए वो लेकर आए हैं कि आप शोर मचाएं। आप देखें, यार तुम्हारी बात का जवाब दे गया हूं, आपकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, जनाब स्पीकर, तरीका ये है कि जब वो कल बिल पेश हो उस वक्त अब ये गोश हो, अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए, अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। और जनाब स्पीकर, मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं, ये यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से जाकर कंप्रोमाइज करने के बाद अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो निकलो बाहर। हाँ, ये नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए, यहां और बात करते हैं, वहां जाकर और बात करते हैं। आप दिख गया बाबा, हमें पता है, एक एक बंदे का पता है हमें, एक एक बंदे का, हमारे पास पूरी इससे आगे कुछ नहीं है।
تو میرا خیال ہے آپ دیکھو نہ نعرہ لگا کر آپ عمران کو باہر لا سکتے ہیں تو نہ انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی ہے. اپنے گریبانوں میں ڈالیں ذرا اپنا منہ اور سوچیں کہ آپ نے عمران کے لیے کیا کیا ہے. کچھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو اندر کرا دیا. وہ بیچارہ غیر سیاسی آدمی تھا. آپ جیسے جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات. جناب اسپیکر جی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئین اور قانون کے لیے اس نے تو اپنی جان دی تھی. آپ جیل کے کمرے میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن لگا کر وہاں کھانے کھاتے ہیں. مقابلہ بے نظیر بھٹو کا کرنا چاہتے ہیں, آصف علی زرداری کا کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنی طرف تو دیکھو, اپنے لیڈر کی طرف تو دیکھو. میں ایسی باتیں ہرگز نہ کرتا یہاں کھڑے ہو کے اگر میرا ہم منصب آدمی جا کر ہم پر ذاتی اٹیک نہ کرتا تو. یہی بات میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی ذات پر اٹیک کیا تو آپ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہے گی, پھر آپ کا لیڈر بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ میرے جیسا بندہ آپ کو مت دے رہا ہے, سمجھ دے رہا ہے. سمجھو یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے لیڈر کو گالی نکالنے کے لیے دوسرے کے لیڈروں کو گالی دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے, اس کو گالیاں پڑیں, وہ ذلیل ہو, اس لیے آپ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو کوئی عقل نہیں ہے. عقل بازار سے نہیں ملتی. اگر بازار سے عقل ملے تو ہم آپ کو لا دیں. آپ کو شعور ہی نہیں ہے, آپ سے کیا بات ہو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ What else؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اور پاکستان کے اتنے بڑے ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ٹرمپٹ بجا رہے ہیں. دیکھ جناب اسپیکر, آپ رولنگ دیکھ کہ یہ جو شور مچانے والی مشینیں ہیں, یہ جو شور کرنے والے بت ہیں, ان کو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ؟ یہ کس طرح کریں گے؟ یہ لوگ جو اپنے شہیدوں کی عزت نہ کر سکیں, یہ لوگ جو اپنے غازیوں کی عزت نہیں کر سکیں, یہ لوگ جو اپنی فوج کی عزت نہ کر سکیں, یہ لوگ جو اپنے فیلڈ مارشل جس کو اس پوری قوم نے متفقہ طور پر عہدہ پیش کیا ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں سر یہ گمراہ لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کی کوئی سمت نہیں. یہ ایک ایسا دھبا لگ گیا پاکستان کی سیاست پر, اور مجھے یقین ہے کہ کل اگر الیکشن ہو تو ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو ختم ہوگی بات, وہ ختم ہو چکے. تو لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ نہ تو یہ قانون سازی میں کام لیتے ہیں. دیکھیں ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے پتا کریں کہ اس نے کوئی قانون سازی کی ہے, کوئی پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی بل لے کر آیا ہے, کوئی اس نے کوئی ایسی تقریر کی ہو جو پاکستان کے عوام کے مفادات کی ہو, کوئی اس نے ایسی بات کی ہو, اس نے کوئی ملک مثبت تنقید کی ہو. صرف یہی ہے کہ جی قیدی نمبر 408 804 قیدی نمبر 804 اور یہ سارے 420 ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جناب اسپیکر میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہاؤس ہے, یہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کی دانشگاہ ہے, یہاں پر پاکستان کے عوام کی مفاد کی بات ہونی ہے اور ہم نے کرنی ہے. یہ لوگ صرف شور مچاتے ہیں اور یہ شور جو ہے یہ اس پاکستان کے اس بڑے ایوان کی توہین ہے, یہ توہین کا مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, جس بندے کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہتا وہ شور کرتا ہے.
बेहतर तो ये था कि आप मेरी सारी बातें सुन के उसका जवाब देते। अब क्योंकि आपने शोर मचाया है तो इनकी बात भी हम नहीं सुनने देंगे, किसी को बिल्कुल नहीं सुनने देंगे। कोई बंदा इनकी बात नहीं करेगा। अगर ये को खड़ा करने की बात करने की कोशिश करेगा, हम आपसे वही सलूक करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। अगर आप मुझे नहीं बात करने देंगे तो मेरे साथी फिर आपको भी बात नहीं करने देंगे। नहीं कर सकेंगे आप बात, आप नहीं कर सकेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि आपकी आवाज भी फिर इस तरह ही होगी। अब आप बैठ जाएं, अभी भी टाइम है। मेरी चंद बातें खामोशी से सुन, खामोशी से सुन, खामोशी से सुन। बात यह है, आप लोगों को किसी ने गलत मशवरा दे दिया है कि अगर आप एग्रेसिव होकर बात करेंगे, शोर मचाएंगे, गाली देंगे, तज़हीक करेंगे लोगों की, तो आपकी बड़ी वाह-वाह हो जाएगी। इमरान खान भी खुश होगा और लोग भी खुश होते हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है। इमरान खान को तो अंदाजा हो गया होगा कि इन लोगों के करतूतों की वजह से वो अंदर है। अगर ये इनमें कोई सेंस होता इतनी तादाद में, बिल्कुल वो ये चाहते ही नहीं कि वो बाहर आए। ये वो सारा बंदोबस्त करते हैं, हमारे से लड़ाई करते हैं, हमारी लीडरशिप पर हमले करते हैं, यहां से जवाबन इमरान पर हमला होता। ये कोई तरीका है? ये अपने लीडर की इज्जत कर रहे हैं। इनमें से किसी एक को पता करो कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आए हो, तुम्हें पता है क्या तरमीम है, तुम्हें पता है आज ऑर्डर ऑफ द डे क्या था। यार आप सिर्फ शोर मचाने के लिए आते हैं। आप इस हाउस में तनख्वाह लेते हैं इसलिए कि यहां शोर मचाएं, आप गालियां दे और चले जाएं। आपने कभी अपने हलकों की बात नहीं की, कभी आपने अवाम की बात नहीं की, कभी उनकी मुश्किलात की बात नहीं की। हला 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 करके आप चले जाते हो। कौन लोग हैं ये, कहां से आए हैं? कहते हैं हमें अवाम इतने बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों को मौका दें। वो आप उस वक्त भी कंप्रोमाइज होकर आए हैं, आज भी आप कंप्रोमाइज्ड हैं। आप वहां कोई और बात करते हैं, यहां कोई और बात करते हैं। मैं लिख कर देता हूं, अगर कहें तो मैं एक एक के नाम पढ़कर बता दूं कौन कौन कंप्रोमाइज है, कहां कहां कंप्रोमाइज किया है। तमाम जितने भी आप, ऑल ऑफ यू कंप्रोमाइज। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरी ये इस्तदा होगी कि 9 मई को जो वाकया हुआ उससे पूरी कौम का दिल आज भी दुखी है। हमारे शहीदों के जो मकबरे थे, जो उनकी तुरबत थी, जो उनकी कब्रें थी, उनकी इन्होंने हर लिहाज से बेहुरमती की। इन्होंने शहदा के जो मुजस्मे बने हुए थे उनको तोड़ा, उनकी बेहुरमती की। इन्होंने जिना हाउस पर हमला किया, उसको आग लगाई, उसकी बेहुरमती की। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान की बेहुरमती की, और ये हिंदुस्तान के कहने पर हुआ। आज मुझे पक्का यकीन हो गया इनको करार वाकई सजा दी जाए। जनाब स्पीकर, फौरी तौर पर इनको करार वाकई सजा हो, ऐसी मिसाली सजा दी जाए, आइंदा कोई जुर्रत ना करे हमारे शहीदों के खिलाफ बात करने की, हमारे गाजियों के खिलाफ, हमारे फौज के खिलाफ कोई बात करने की जुर्रत ना कर सके। मैं इस्तदा करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान से, मैं इस पूरी काबीना से ही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके 9 मई के मुल्जिमों को जो है वो कटहरे में लाकर इनको करार वाकई सजा दे, मिसाली सजा दे, ताकि आइंदा कोई तारीख में ये जुर्रत ना कर सके। बिल्कुल शुक्रिया। ये हमें हर रोज दोहरानी चाहिए बात। क्यों इतनी ताखीर हो रही है? शुक्रिया। और जो यहाँ बैठे हैं इनको पता है इनके नाम क्यों नहीं है, कौन लोग हैं यहाँ। इनका लीडर ऑफ दी अपोजिशन कह रहा था कि हम क्या जंग करेंगे, हमारे पास तो, हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है। यही उसने कहा था लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने। वो कहता था मैं भी फील्ड मार्शल का बेटा हूं, लेकिन जो असली फील्ड मार्शल है उसने फिर कमाल नहीं कर दिया। उसने तो नहीं कहा, उसने तो 7 जहाज गिरा दिए। आज अमेरिका से लेके दुनिया का हर बंदा जो है वो पाकिस्तान को इज्जत सी निगाह से देखता है। आपने क्या दिया था पाकिस्तान? आज पाकिस्तान का एहतराम है। आज सऊदी अरब भी आपसे मुआहदे करता है, बाकी लोग भी आपसे मुआहदा करना चाहते हैं। आपकी कुव्वत पर उनको यकीन है। और एक ये है कि ये कहते हैं कि हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है। हमारे टैंकों में तेल पता लग गया है?
آپ کے ساتھ ابھی نرمی کا سلوک ہوا، ہم خود کہتے تھے، ہم خود کہتے تھے کہ نرمی کرو سیاسی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے خدا کی قسم کہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں، آپ سے نرمی نہیں کرنی چاہیے، آپ سے سختی کرنی چاہیے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ آئین کے دشمن ہیں، آپ قانون کے دشمن ہیں، اور اب ہم آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جی عالیہ کامران صاحب